पसमानदा मुस्लिम महाज क्या है, इसके उद्देश्य क्या है? देखिए, हमारा संगठन ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज, ये ओबीसी पसमानदा मुसलमान होते हैं। पसमानदा तो फ़ारसी का अल्फाज है और इसका मतलब होता है पिछड़े हुए। तो ओबीसी जो पसमानदा मुसलमान हैं वो ओबीसी मुसलमान हैं। जिस तरह से जो है तो नॉन मुस्लिम में जो स्वर्ण ओबीसी होते हैं, इसी तरह पसमानदा मुसलमान और स्वर्ण मुसलमान हमारे वहाँ भी होते हैं। तो हमारे संगठन का मकसद है कि सामाजिक बराबरी और सत्ता में हिस्सेदारी, इसके लिए हमारा संगठन बराबर काम कर रहा है। किससे बराबरी चाहते हैं आप? इस बराबरी का मामला ये सामाजिक बराबरी चाहते हैं कि जैसे 15% जो मुसलमान हैं वो असराफ हैं, और अभी अगर उनसे कहिए कि ओबीसी पसमानदा मुसलमान के वहाँ वो अपनी बेटी की शादी करें तो नहीं करेंगे। तो बराबरी, अगर एक शायरी वो लोग सुनाते हैं कि एक ही सफ़ में खड़े हो गए महमूद अयाज, न कोई बंदा है न बंदा नवाज, लेकिन वो सिर्फ मस्जिद तक है। तो अगर बराबरी की बात है, अगर मुसलमानों में कोई बंटवारा नहीं है, कोई भेदभाव नहीं, तो फिर ये क्या है? तो वो सीधा है कि मुसलमानों में पहले से है, ओबीसी भी हैं, स्वर्ण भी हैं। तो पसमानदा मुसलमान, उनकी आबादी 85% है, 15% असराफ मुसलमानों की है। लेकिन राजनीतिक पार्टियों में सत्ता में जो हिस्सेदारी है वो 15% वाले मुसलमानों को मिली है। 85% जो मुसलमान है वो उपेक्षित समाज है, उसको सत्ता में हिस्सेदारी या राजनीतिक पार्टियों के संगठनों में जगह आज तक नहीं मिली। सियासी तौर पर आप कैसे ये अधिकार लेंगे? देखिए, हमारा संगठन बराबर काम कर रहा है। हम लोग समाज के लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि आपको छोटे बड़े जो भी चुनाव है लड़ना है आपको, और जब आप लड़ेंगे तभी जीतेंगे, हारेंगे तभी। आज आप देख लीजिए कि मोदी जी के बोल देने के बाद पसमानदा एक मेन मीडिया स्ट्रीम में आ गया ना। इससे पहले देश के किसी प्रधानमंत्री ने पसमानदा मुसलमानों के बारे में ना बात की, न इनके लिए कोई काम किया था। लेकिन हाँ, सच्चाई ये है कि बीजेपी कभी भी टिकट नहीं देती, ना विधानसभा होता है ना लोकसभा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी टिकट नहीं दी, लेकिन उत्तर प्रदेश के चुनाव में अगर टिकट नहीं दिया, उसके बाद उन्होंने एमएलसी बनाकर राज्यमंत्री भी बनाया है, और हमने वोट भी तो नहीं दिया है। 80% वोट हमने समाजवादी को दिया, उन्होंने हमको क्या दिया है? कांग्रेस को वोट किया है, बसपा को वोट किया, उन्होंने हमारे लिए क्या किया है? समाजवादी पार्टी जब से गठन हुआ है आज तक किसी पसमानदा मुसलमान को राज्यसभा जाने का मौका नहीं दिया है, जबकि 80% तक वोट दिया। भारतीय जनता पार्टी को हम 10% वोट दिए, उन्होंने राज्यसभा पसमानदा मुसलमान को भेज दिया। आज 3 लोगों को आयोग का अध्यक्ष उत्तर प्रदेश में योगी जी ने बनाया है, एक को राज्यमंत्री बनाया है, हमने वोट भी नहीं दिया है। और रही बात की जो है टिकट न देने की, तो हिमाचल में कितने, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस कितने मुसलमानों को टिकट दी है? एक भी मुसलमान को वहाँ टिकट नहीं दी, न कभी दी है। इस वक्त भी वहाँ चुनाव चल रहे हैं, आप पता कर लीजिए कि कितने टिकट दिए हैं। तो ये एक आरोप लगाना है कि भारतीय जनता पार्टी अगर हिस्सेदारी देना, उन्होंने आयोग में जगह दी है, राज्यमंत्री भी बनाया है, और उन्होंने राज्यसभा भी भेजा है, और बिना वोट लिए भेजा। इन लोगों ने वोट लेकर हम लोग के साथ छल किया है, बंधुआ मजदूर की तरह इस्तेमाल किया है, और हिस्सेदारी नहीं दी है। आपकी क्या क्या मांग है? हमारी डिमांड है कि देखिए, आर्टिकल 341 पे लगी हुई पाबंदी, जिसके लिए मोदी जी ने आयोग बनाया है, उस पर जितनी जल्दी हो पाबंदी हटे, क्योंकि 72 साल से हम लोग के साथ नाइंसाफ़ी हो रही, और यह नाइंसाफ़ी कांग्रेस के नेहरू सरकार और उस वक्त के मुस्लिम असराफ लीडरों ने की थी, जिसकी वजह से पसमानदा मुसलमान जो दलित मुसलमान हैं उनके साथ नाइंसाफ़ी हुई। आज हमारे कितने लोग MP MLA IAS PCS होते जो बनने से वंचित रह गए हैं। आज रिजर्व सीटें हैं, उस पर चुनाव पसमानदा मुसलमान नहीं लड़ पा रहा है। अगर वो पाबंदी हट जाए तो हम लोग उस पर चुनाव लड़ें, हम लोग सिर्फ वोटर बने हुए हैं। तो इसलिए हमारी सरकार से डिमांड है, सरकार उस दिशा में काम भी कर रही है, और शिकायत तो उन लोगों से जिन लोगों ने वोट लिया, हमारे लिए कुछ नहीं किया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने हमारा इतना वोट ही नहीं लिया है, उसके बाद भी हमको जो भी दिया है, इसके लिए उनका बहुत बहुत शुक्रिया है। मिलेट टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें।